आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स। पहले हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिसमें कि कोई गतिज किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों संयोग करके संबंधित होता है और उसके योग से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसे ही हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी कार्य करने की क्षमता है जो पिंड के गति के कारण उत्पन्न होती है। कोई भी वस्तु अगर जब तक उसको गति में हम काम नहीं कर रहे हैं तब तक उसमें गतिज ऊर्जा नहीं जनरेट होगी, तो उसे हम गतिज एनर्जी कहेंगे ही नहीं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कहेंगे ही नहीं। जब किसी कार्य करने की क्षमता यानी कि कार्य करने की क्षमता होती है एनर्जी, तो हमारा एनर्जी हो गया। और उसी में जब पिंड में गतिज ऊर्जा मोशन उसमें आ जाए तो फिर हम उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसका जो एसआई यूनिट होता है वो एनर्जी के ही प्रकार जूल ही होता है। जूल यानी कि न्यूटन मीटर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होता है हाफ mv²। अब ये हाफ mv² आता कैसे, वो हम आज जानते हैं। हमें पता है F इज इक्वल टू ma यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स यानी कि यही एनर्जी और फोर्स दोनों ही एक समान होते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा हो गया A इज इक्वल यही वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma से हम यहाँ पे लेंगे A इज इक्वल टू F/m, यानी कि F को गुणा में आ गया और m इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला गया, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ मोशन यूज होता है हमारा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ पे v² को v² जैसे कि तैसे रख देंगे 0। कोई भी पिंड अगर शुरू होती है तो वो भी उसका इनिशियल एनर्जी 0 ही हमेशा होता है। शुरुआत हमेशा 0 से ही, किसी चीज़ का भी शुरुआत 0 से ही होता है। तो यहाँ पे हमारा 0 प्लस 2as, v² इज इक्वल टू 2as, तो 2 और a जो है हमारा a यहाँ से हम ले रहे हैं a इज इक्वल टू F/m। तो यहाँ पे हम F/m कर दिया और s यहाँ पे s का s रख दिया। फिर F इज इक्वल टू v²/2। v² हमारे यहाँ पे इस बराबर के इस साइड है, उसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो वो हमारा गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इधर का तो हम इधर ही छोड़ रहे हैं, v² को तो हम v² ही छोड़ रहे हैं, बस हम f को इधर ला रहे हैं। तो f को इधर लाए तो यहाँ पे गुना में फिर गुना में, यहाँ पे v²/2, यहाँ पे भाग गुना में तो यहाँ पे भाग में आ गया m, तो m यहाँ पे है हमारा भाग में तो यहाँ पे आ गया गुना में, s हमारा गुना में भाग में आ गया। इसको हम अच्छे से जरूर करते हैं तो हमें पता है फोर्स और जो वर्क होता है वो दोनों सेम ही होता है। तो हमारा वर्क इज इक्वल टू F गुना S, फोर्स ऊपर विस्थापन, तो 1/2 v² m/s, ये तो हो गया F और S के जगह पे हम S को रखते हैं, ठीक है। तो फिर S से S कैंसिल, हाफ mv² हमारा आ गया K इज इक्वल टू हाफ mv²। ये फॉर्मूला जो K का है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये कैसे आया वो आज हम समझें, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। कोई भी पिंड यहाँ से शुरू होते हैं, ये मान लीजिए एक पिंड है, ये कोई भी बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक उसको धक्का देके फोर्स लगाकर यहाँ से यहाँ उसे लाया गया तो उसमें S विस्थापन काम किया इतना दूर का, B से A से या फिर A से B तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से F लगाया गया, यहाँ पे आ गया, B यहाँ से शुरू हुआ 0, M यहाँ पे पिंड का मास है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हमारा सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी कार्य करने की ही क्षमता है, कोई भी एनर्जी होगा तो वो कार्य करने की ही क्षमता होगी। उसका अलग अलग जितना अलग अलग हो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उस सब के हिसाब से अलग अलग उसका रैंडम परिभाषा होते रहता है। पर जब एनर्जी की बात आएगी तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा एनर्जी कार्य करने की क्षमता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कार्य करने की क्षमता है जो पिंड को अपनी स्थिति अथवा अवस्था के कारण है। इसका यूनिट भी जूल ही होता है। कोई भी एनर्जी, जैसे कि हम इसमें बताएं कि कोई भी एनर्जी का बात आएगा तो वहाँ पे हमारा जूल ही होगा ऐसा ही यूनिट। तो P इज इक्वल टू mgh, यह एक कार्य है जो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। जूल को ही हम न्यूटन मीटर कहते हैं।
पिंड है, ऊपर इसको विस्थापित किया जाएगा। जब तक विस्थापित नहीं किया जाएगा, मतलब रखा नहीं जाएगा, तो स्थिर एनर्जी आएगा ही नहीं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पे जो एक बॉल मान लेते हैं या फिर पिंड मान लीजिए, बॉडी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। mgh, यहाँ पे हम mgh इसको मान लेते हैं, इसको ऊपर ले गए तो यहाँ तक की हाइट को m मान लेते हैं। यहाँ पे m को ही हम नहीं, ये मास इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, यूनिट है यहाँ पे। और ये जो mg होता है उसका न्यूटन होता है, आपको पता है, इसी से हमारा न्यूटन मीटर आता है, ठीक है। उसमें W बराबर Fs होता है, इसमें भी हमारा जो होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब mgh आता कैसे है वो हम जानते हैं, W इज इक्वल टू Fs, यहाँ पे S विस्थापन है, इसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी में H मानते हैं। सो F इज इक्वल टू ma, यहाँ पे A को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, तो E इज इक्वल टू mgh, क्योंकि A हो गया यहाँ पे g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H हमारा वहाँ से आ गया, ठीक है। कोई भी पिंड यहाँ पे है, नीचे A पे रखा हुआ है, उस पर नीचे जा रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको खींच रही है, तो उसमें mg फोर्स लग रहा है, तो उसको हम ऊपर उठा कर ले जाएंगे और कहीं पर रख देंगे, तो वहाँ पे जो H जाएगा उसी से हमको mgh मिल जाता है, ठीक है। हम आज पढ़े मैकेनिकल एनर्जी के 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।